नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुषमा दुआ। सर्वप्रथम आप सब बच्चों को 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपको हिंदी का कार्य शुरू करने से पहले इस किताब से संबंधित जानकारी देना चाहती हूँ। हमारी किताब का नाम रहेगा क्षितिज भाग 2, क्योंकि आपने 9वीं कक्षा के अंदर क्षितिज भाग 1 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड का पहला लेसन, जो सूरदास द्वारा रचित हमारी कविता, जिसका नाम रहेगा पद। हम इस कविता को समझने के लिए सबसे पहले हमारा जो इस कविता का पहला पहरा है उसके शब्दार्थ समझने की कोशिश करेंगे, और ताकि हमें फिर सरलार्थ समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा में राज किया था, तब अपने एक मित्र उद्धव को गोपियों के पास गोकुल भेजा था कि उद्धव जा करके गोपियों को योग संदेश सुनाओ। लेकिन इस पर गोपियां नाराज हो गई थी और उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं, ध्यान से सुनना। देखो, उद्धव का मतलब होता है कृष्ण का मित्र उद्धव। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। ये व्यंग्य रूप में कहा जाता है। अपरस का मतलब होता है दूर। स्नेह का मतलब होता है प्यार, प्रेम। और तगा का मतलब होता है धागा। ठीक है बेटा। उसके बाद मन आपको पता है दिल। अनुराग होता है बेटा प्रेम। पुरीनी का मतलब होता है कमल। और पात का मतलब होता है पत्ता। जल मैंने पानी, और भीतर मैंने अंदर। देह का मतलब शरीर। दागी का मतलब दाग। जल पानी, तेल एक द्रव्य पदार्थ। गागरी का मतलब बेटा मटकी। ठीक है। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी। बोरियो का मतलब डुबाया। दृष्टि का मतलब होता है नजर। ठीक है। और सूरदास इस पद्य कविता का रचयिता, कवि हमारा सूरदास। ठीक है। अबला का मतलब होता है नारी। भोरी का मतलब होता है भोली। ठीक है। गुर का मतलब होता है गुड़। और चांटी चींटियां। समझ में आ गया बेटा। ये सारे शब्दार्थ अगर समझ में हमें आ जाते हैं, अब हम करते हैं हमारा सरलार्थ। जब श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश देकर भेजा, तब गोपियां व्याकुल हो जाती हैं उस संदेश को सुनकर और कहती हैं, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव को व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। जिस प्रकार तो श्री कृष्ण के पास रहकर तुम्हारा मन जो है वो श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं लगा, ना ही मन अनुरागी, ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में कहीं डूबा। पुरानी बात गोपियां एक उदाहरण देती हुई उद्धव को कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, फिर भी उसके शरीर पर, देह मैंने होता है शरीर, उसके शरीर पर किसी प्रकार का पानी का दाग नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं समझ सके, और ना ही तुम्हारा मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा है। एक और उदाहरण देती हैं और कहती हैं कि ज्यों जल महा तेल की गगरी। जिस प्रकार जल के अंदर तेल की मटकी अगर जल के अंदर रहती है, फिर भी उस पर तेल लगा होने के कारण
जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी हे उद्धव प्रीति नदी में पाँव न डुबोयो। हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी और न ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी है। सूरदास जी कहते हैं, बच्चों सूरदास अपना हर जो आपका पहरा है उसमें अपना नाम लिखते हैं। इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस सरलार्थ का जो कवि है वो सूरदास है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं, इस कविता में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं, अबला हम भोरी। हे उद्धव, हम नारियां तो बहुत भोली हैं, अबलाएं हैं, गुर चांटी जो पागी। एक और उदाहरण देती हुई गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार गुड़ को देखकर चींटियां गुड़ की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और उस गुड़ पर आकर के चिपट जाती हैं और वहीं अपनी जान दे देती हैं, ज्यों पागी, उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में अपना समर्पण दे चुकी हैं। इसलिए आपके योग संदेश का हम पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये था बच्चों हमारा पद्य कविता का पहला पहरा जो सूरदास जी द्वारा रचित है। और इस सरलार्थ अगर हमें ये समझ में आ जाता है सारा, तो इसके आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी शब्दार्थ बनते हैं, आप अच्छी प्रकार से उन्हें कर पाओगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।